हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 69 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 166 वीडियोज कंप्यूटर की आ चुकी हैं, वहां से वॉच कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेट का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द इंटरनेट एक्सेस बाय द ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट को एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है। लीज लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सिग्नल लाइन कि नन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसी को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों डीएसएल कहते हैं। इधर लिख देता हूं डीएसएल। देखिए डीएसएल एक तरीके से जो डायल अप कनेक्शन होता था, मतलब कि ये टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते थे दोस्तों। डायल अप आपको पता है, डायल अप जब आप डायल अप टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये डायल अप कनेक्शन से डीएसएल थोड़ा फास्ट होता है दोस्तों। और जो डीएसएल कनेक्शन है दोस्तों, इसमें मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। किसकी आवश्यकता पड़ती है? मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। जब आप मॉडेम लगाते हैं अच्छा, और पहले ये प्रीवियस में चलते हैं। देखिए अब पहले एक सेट आता था, जब इस तरीके के हमारे पास एंड्रॉयड फोन नहीं थे उस समय, तो नोकिया का एक्सप्रेस म्यूजिक सेट आता था। इस तरीके के सेटों में जब आप कनेक्शन कंप्यूटर से आप इंटरनेट कनेक्ट करते थे, मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे, उसमें डायल अप लिख के आता था। मींस एक अलग सा सॉफ्टवेयर होता था जो मोबाइल को आपको कंप्यूटर से जोड़ता था और मोबाइल का डाटा कंप्यूटर में आराम से इंटरनेट चलता था। मॉडेम में भी डायल अप लिख के आता है। ये मॉडेम है क्या दोस्तों? ये मॉडेम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर ये भी दोस्तों काम क्या करता है? ये काम करता है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। समझ में आया डीएसएल? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एडीएसएल। अब देखिए एक बार डीएसएल का क्वेश्चन बताया, अब एडीएसएल का बताता हूं। ये ज्यादातर दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट है और थ्योरेटिकल पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एडीएसएल डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय स्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्य स्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। उच्चतर होता है, निम्नतर होता है, बराबर होता है कि उच्चतर या निम्नतर? प्रदाता और डेटा संचरण परिणाम ट्रैफिक पर निर्भर। देखिए दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर 10/1/2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मींस कि दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एडीएसएल, सबसे पहली बात तो एडीएसएल का आप फुल फॉर्म लिखिए डिजिटल एडीएसएल का आप फुल फॉर्म लिखिए एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये दोस्तों एक तरीके के कहा जाए दोस्तों तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी है जो एक तरीके से मतलब कि पारंपरिक वायरलेस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन, किसका दोस्तों? कॉपर टेलीफोन। ठीक है, कॉपर टेलीफोन लाइनों पर दोस्तों, लाइंस पर तेजी से डेटा ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाती है। तेजी से डेटा ट्रांसमिशन करने में ये सक्षम है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। with the reference to communications technologies, what are the differences between the LTE
लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, LTE का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और दोस्तों ये LTE किस में आता है? ये 4G कनेक्शन है। आपको बता दूं ये किसका कौन सा कनेक्शन है दोस्तों? 4G मॉडेम, ठीक, सॉरी मॉडेम का नाम 4G। आजकल क्या है दोस्तों, आपके मोबाइल आ गया 5G। तो जो दोस्तों आपका नेटवर्क मिलता था वो LTE का मिलता था। इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एंड वोल्टी का भी मिलता है, ठीक है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए जो स्टार्टिंग के 4G मोबाइल आते थे दोस्तों उसमें LTE ही नेटवर्क पकड़ता था, लेकिन जो बाद के अपग्रेडेड आए दोस्तों उसमें वोल्टी भी नेटवर्क पकड़ने लगा। समझ में आया? मींस संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्टी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है, समझिए। LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G। मीन्स LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपरीत किया जाता है तथा VoLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपरीत किया जाता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये 3G बोल रहा है बार बार। आगे देखिए, अच्छा एक और है, LTE इज अ डेट ओनली टेक्नोलॉजी एंड VoLTE इज अ वॉइस ओनली। देखिए यहाँ पे LTE इज अ डेट ओनली टेक्नोलॉजी लिखा है और VoLTE इज अ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है और ये क्या है? VoLTE वॉइस ओनली तकनीकी है। तो दोस्तों सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों को ही गलत बता दिया ना। तो अब आगे देखिए, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। क्योंकि अगर यहां पे अगर आ जाता दोस्तों कि 4G, मैंने यहां पे देखिए पहले ही बता दिया आपको कि 4G है, तो यहां पे अगर 4G लिख के आता दोस्तों तब ये पहला वाला सही हो जाता और सेकंड वाला तो सही ही नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द टेक्नोलॉजी दैट द provides high internet speed over telephone writing is called। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है? ADSL कहा जाता है कि ALSD कहा जाता है, ASLD कहा जाता है कि ADLS कहा जाता है? तो दोस्तों अभी हमने इसका फुल फॉर्म लिखा था, वो पहला ऑप्शन सही है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। इसका लिख लीजिए आप लोग, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। PSTN इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नेटवर्क ऑब्लिक। PSTN नेटवर्क का एक उदाहरण है। सर्किट स्विचिंग है, ऑप्टिकल स्विचिंग है कि एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड स्विचिंग है कि पैकेट स्विचिंग है? तो दोस्तों ये देखिए NVS PGT 19/9/2019 में शिफ्ट फर्स्ट में ये पूछा गया है, सर्किट स्विचिंग इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। PSTN का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सर्किट स्विचिंग सही है। अब ये सर्किट स्विचिंग है क्या दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए सर्किट स्विचिंग दोस्तों सार्वजनिक रूप से, मतलब कि सार्वजनिक स्विच किया गया टेलीफोन नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि होल वर्ल्ड, ठीक है, होल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में प्रयोग किए जाने वाला टेलीफोन नेटवर्क का संयोजन है जिसमें टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, यहां तो थोड़ा सा लिख लीजिए, टेलीफोन्स
लाइंस, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, स्विचिंग सेंट्रल सेलुलर नेटवर्क एवं सैटेलाइट केबल सिस्टम इसमें सब शामिल है। या एक पीएसटीएन यूजर को एक दूसरे के लैंडलाइन टेलीफोन कॉल करने के लिए उपयोग किया जाता है या कॉल करने में ये सहायक है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है सर्किट स्विचिंग। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN is a telecommunication technology where the ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां वॉइस, वीडियो एंड डाटा ऑल द ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। ओनली साउंड इज ट्रांसमिटेड, केवल ध्वनि संचरित होती है। ओनली वीडियो इज ट्रांसमिटेड, केवल वीडियो संचरित होती है। कि ओनली डाटा इज ट्रांसमिशन, केवल डाटा संचरित होती है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए वॉइस भी होगी, वीडियो भी होगी एंड डाटा ऑल द ट्रांसमिटेड एक ही साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ सभी संचरित होती। अगर आपको दोस्तों वॉइस नहीं आएगी, खाली वीडियो आएगी तो मजा नहीं आएगा। यदि वीडियो आएगी वॉइस नहीं आएगी तब भी आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही साथ ISDN में क्या होता है दोस्तों, वॉइस, वीडियो, डाटा ऑल सभी एक साथ ट्रांसमिट होते हैं। ठीक, आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायर्ड ब्रॉडबैंड, निम्नलिखित में से कौन तारक युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। डायल-अप केबल, सैटेलाइट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखिए दोस्तों ये भी वायर्ड है, ये भी वायर्ड है। ठीक, और ये केबल तो लिखा है, ये भी वायर्ड है। सैटेलाइट वायरलेस होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन ही सही है। और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी क्या है, वायर्ड है। ये भी क्या वायर्ड है। ठीक, तो इसका क्या है, सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट इसी को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, उपग्रह बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। देखिए उपग्रह बहुत कहा जाए कि पृथ्वी के कक्षा पे काफी दूर में उसे छोड़ दिया जाता है। और वो भी दोस्तों जैसे हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है, तो फिर आपके उपग्रह भी इसी के साथ अपने अक्ष पे घूमेंगे। जिस तरीके पृथ्वी सूर्य का 365 दिन में दोस्तों चक्कर लगाता है, उस तरीके जो उपग्रह है वो भी धीरे धीरे करके सूर्य का 365 दिन में चक्कर लगाएंगे और अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूमेंगे। तो वो किसके द्वारा कनेक्टेड है दोस्तों, तो ये है दोस्तों वायरलेस। ठीक है, समझ में आया इतनी सारी चीजें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is are true? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। In terms of security, a dial-up connection is the better than a broadband connection. सुरक्षा की दृष्टि से डायल अप कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन से बेहतर होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये डायल अप कनेक्शन मतलब सुरक्षा की दृष्टि से डायल अप कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन से बेहतर होता है। इन टर्म ऑफ कॉस्ट अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज अ बेटर चीपर देन अ डायल अप कनेक्शन। लागत के संदर्भ में डायल अप कनेक्शन की तुलना में ब्रॉडबैंड कनेक्शन बेहतर सस्ता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ओनली ए। देखिए ये वाला गलत है ना, तो ओनली पहला वाला सही है, एक ही सही है, क्योंकि इसमें लागत के संदर्भ में डायल अप पर आप पढ़ने से भी दोस्तों सही और गलत का आंसर इसमें निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश known as a physical address is a unique identifier of the each host and is associated with the NIC network interface card। ठीक है, एक
भौतिक एड्रेस के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक होस्ट का एक विशिष्ट पहचानकर्ता और एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ा है। मीडिया एड्रेस कंट्रोल एड्रेस, बिल्कुल सही दोस्तों, ये बी ऑप्शन सही होना चाहिए। कंट्रोल एड्रेस, डोमेन एड्रेस, पूरी की पूरी दोस्तों इसमें डिफिनीशन ही लिख दिया गया है। मीडिया एसेस कंट्रोल एड्रेस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथरनेट इज आल्सो नोन एज, ईथरनेट को अन्य किस रूप से भी जाना जाता है? 803.2, 802.3, 802.5, 802.11b। दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 बैच फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों ईथरनेट है क्या? आप अगर ईथरनेट की केबल आप लैब में गए हो, ठीक है, पहली बात तो आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, सभी लोग जानते हैं। जो आप इंटरनेट के लिए केबल यूज करते हैं वही ईथरनेट केबल है, समझिए। जैसे ये आप जहां पर एग्जाम देने जाते हैं वहां पे एक स्विच लगी रहती है और बहुत सी स्विच से ऐसे कनेक्शन निकले होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है स्विच, और इसके स्थान पे हम हब का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन हब का ही एडवांस रूप स्विच है। तो ये जो केबल है दोस्तों, ये वाली केबल यही है ईथरनेट, यही है क्या दोस्तों? ईथरनेट केबल, ठीक। और यही ईथरनेट को इंटरनेट केबल भी कहा जाता है। किस पे काम करता है? 802.3 पे। दोस्तों आज के ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे तो मैंने इतने ही क्वेश्चन आज डिस्कस किया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास ही चलती है। जैसे जैसे दोस्तों चैप्टर वाइज चला रहा हूं तो चैप्टर वाइज में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उनको सभी को मैं डिस्कस करता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।